जीत गया है सत्य सनातन, विजय अयोध्या धाम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। जीत गया है सत्य सनातन, जीत गया है सत्य सनातन, विजय अयोध्या धाम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। त्रेता का वनवास सहे और कलयुग की अवहेलना, अपनी ही धरती पे राम को क्या क्या पड़ा न झेलना। प्रश्न चिन्ह के क्रूर कटघरे तक प्रभुवर को ले आए, कोर्ट और कचहरी के कितने ही चक्कर लगवाए। कार सेवकों को आशा थी, कार सेवकों को आशा थी इसी सुखद परिणाम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री। और जितनी पीड़ाएं हमें आपको और हम सबको हुई, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ माँ सरयू के घाटों ने देखा, अयोध्यापुरी ने देखा। क्या पंक्तियां पढ़ती गौरव सुनेगा। बहुत अच्छा, वाह। कितने ही अपमान सहे हैं पावन सरयू घाट ने, भक्तों की थी नींद उड़ा दी झीनी निर्मम टाट ने। बाबर की बर्बरता का तो होना अंत जरूरी था, इसीलिए इस सत्ता में एक होना संत जरूरी था, इसीलिए इस सत्ता में एक बार दोनों हाथ उठाकर जय घोष कीजिए, जय श्री राम। कमाल है दीदी, वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। ताल के साथ सुनिए। यह जितना गर्व का वर्ष है, उतना ही अनुभूतियों और संवेदनाओं का वर्ष भी है। क्या बात वो है, लोग नहीं नवल भैया इस मंदिर को बनते देख पाए, जिन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया। मैं चाहती हूँ सबके सम्मान में एक बार ये फतेहपुर की पावन धरती तालियां बजाए। और मैं पुनः पढ़ती हूँ, मैं भावुक हो गई, मैं क्षमा चाहती। कितने ही अपमान सहे हैं पावन सरयू घाट ने, भक्तों की थी नींद उड़ा दी झीनी निर्मम टाट ने। बाबर की बर्बरता का तो होना अंत जरूरी था, इसीलिए इस सत्ता में एक होना संत जरूरी था। सदियों याद रखी जाएगी, सदियों याद रखी जाएगी स्मृतियां संग्राम की। गर्व से बोलो राम के वंशज, श्री राम की, वाह वाह। गर्व से बोलो राम के वंशज। मंदिर गिरना मंदिर बनना सब प्रभु राम की इच्छा थी, कलयुग में मर्यादित रहना सबसे बड़ी परीक्षा थी। मर्यादा में रह करके ही मंदिर को बनवाए हैं, निराधार जब तर्क हुए सब तभी राम घर आए हैं। निराधार जब तर्क हुए सब तभी राम घर आए हैं। राघवेंद्र रघुनाथ रमापति, राघवेंद्र रघुनाथ रमापति, रघुपति राजा राम के। गर्व से बोलो राम के वंशज, जय श्री राम की, वाह। गर्व से बोलो राम के वंशज। और आइए उन तमाम अनाम गुमनाम शहीदों हुतात्माओं को हम एक कविता एक गीत में पिरो नहीं सकते, ये सदियों का संघर्ष है। पर मैं अपने सामर्थ्यानुसार नवल भैया कुछ नामों का उल्लेख करना चाहती हूँ, जिनके बिना यह युद्ध, जिनके बिना यह दिन अधूरा होता हमारे लिए। तब यह पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनेगा। कोठारी बंधु के त्याग को किंचित नहीं भुलाएंगे, जब भी भगवा ध्वज फहरेगा हमें याद वह आएंगे। विज्ञ ऋतंभर रौद्र रूप धर
कई हमारी माताओं बहनों का भी योगदान कम नहीं था कि विज्ञरितम भर रौद्र रूप धर उमा भवानी के जैसी धर्म युद्ध में कूद पड़ी थी उस मर्दानी के जैसी। विनय अशोक अटल छवि सोहे, विनय अशोक अटल छवि सोहे, कृष्ण रंग अभिराम की, गर्व से बोलो राम के वंशज। खूब तेज, खूब स्वर में पढ़िए, खूब उल्लास से पढ़िए, मुझे आनंदित हो जाना चाहिए कि गर्व से बोलो राम के वंशज, गर्व से बोलो राम के वंशज, जय 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 श्री राम। और गीत का आखिरी बंद पूजा की पंक्तियां, समर्पण की पंक्तियां प्रभु श्री राम के चरणों तक हमारे माध्यम से आप सबके तरफ से पहुंचे कि जगत गुरु रघुकुल के नायक सकल सृष्टि के ज्ञाता है। जो पूछते हैं कि राम है या नहीं है, उनको बताना चाहती है कि राम कौन है, कि जगत गुरु रघुकुल के नायक सकल सृष्टि के ज्ञाता है, करुणा के अवतार राम ही सबके भाग्य विधाता है। कौशल्या सुत दशरथ नंदन जनक सुता भरतार की जय, जय हो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न महावीर अवतार की जय। जगत नियंता रावण हंता, जगत नियंता रावण हंता, महिमा हरि के नाम की, जगत नियंता रावण हंता, महिमा हर एक नाम की, गर्व से बोलो राम के वंशज। एक बार पूरा सदन अपना हाथ, दोनों हाथ ऊपर करे और मेरे साथ गाए, गर्व से बोलो राम के वंशज। जीत गया है सत्य सनातन, जीत गया है सत्य सनातन, विजय अयोध्या धाम की, गर्व से बोलो राम के वंशज। मैं भारत की आन बान सम्मान की खातिर जीती हूँ, मुरझाए चेहरों पर मैं मुस्कान के खातिर जीती हूँ। जीते होंगे लोग यहाँ धन दौलत शोहरत की खातिर, जीते होंगे लोग यहाँ धन दौलत शोहरत की खातिर, सच कहती हूँ मैं तो हिंदुस्तान की खातिर जीती हूँ। भारत माता की, भारत माता की वंदे, जय जय श्री राम। एक बार जोरदार तालियां हो जाए दीदी प्रियंका जी के लिए। वो जब पंक्तियां पढ़ रही थी तो मुझे अपनी दो पंक्तियां याद आ गई कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा बढ़कर सब त्योहारों से, कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा बढ़कर सब त्योहारों से, पूरा भारत गूंज उठा जय श्री राम के नारों से, पूरा भारत गूंज उठा जय श्री राम के नारों से। और अगली पंक्तियों पर दोनों हाथ हवा में लहरते हुए देखना चाहता हूँ कि पूरा भारत गूंज उठा जय श्री राम के नारों से, और जलने वालों का शोणित, जलने वालों का शोणित अब पूरा क्षय हो जाएगा, एक बार भी पूरा भारत भगवामय हो जाएगा, एक बार फिर पूरा भारत भगवामय हो जाए। बहुत बढ़िया पंक्तियां आपने पढ़ी, बहुत अच्छी कविता पढ़ी, देश प्रेम की बात की, अंत में उन्होंने देश की बात की। और जब देश की बात की तो कहीं न कहीं सैनिकों की बात भी हो जाती है। जब एक सैनिक शहीद होता है या सैनिक एक सीमा पर जाता है तो क्या क्या छोड़ कर जाता है, क्या कहता है अपनी माँ से कि किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी नन्ही चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, और मुझे 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 सीने से लगा लेना हो भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया। अब मैं तेवर को बदलना चाहता हूँ। एक कृष्णकाय व्यक्ति बैठे हुए हैं नरकंकाल जी, जो कि रायबरेली से हमारे बीच में आते, बहुत बढ़िया मस्ती के कवि हैं। पूरी टीम भी मस्ती की है, पूरी आयोजन समिति बड़ी मस्त मौला है, चाहे वो निगम जी हो। निगम जी तो दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, वो जब जाते हैं तो उनके साथ भाभी भी जी दैनिक जागरण के कार्यालय में जाती है। तो वहाँ के ब्यूरो प्रमुख ने पूछा कि आखिर क्या कारण है, क्या तुम निगम जी के ऊपर शक करती हो? बोले शक नहीं करते। आपने क्या कभी क्रिकेट नहीं देखा? बोले देखा। बोले जब क्रिकेट में जो क्रिकेटर्स होते हैं, चाहे धोनी हो चाहे जडेजा, उनकी पत्नी भी उनके साथ जाती है और उनका हौसला बढ़ाती है ताकि वो अपना अच्छा प्रदर्शन कर सके। इसीलिए मैं भी इनके साथ आती हूँ, इनका हौसला बढ़ाती हूँ ताकि जल्दी से जल्दी दैनिक जागरण के ब्यूरो प्रमुख बन सके। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई साहब के लिए।
शशि जी बैठे हुए बहुत बढ़िया व्यक्ति है। ये तो एक गए बाबा जी के पास, बोले बाबा जी हमारा सर दर्द ठीक नहीं हो रहा, क्या करें। रामदेव जी के पास ये गए तो रामदेव जी ने कहा शीर्षासन किया करो बेटा, समस्या दूर हो जाएगी। बाबा जी ने इनको शीर्षासन बताया। ये अगले दिन का इन्होंने बाबा के पकड़ लिया पैर, बोले बाबा जी फायदा हो गया, फायदा हो गया। बोला क्या सर दर्द ठीक हो गया? बोले सर दर्द नहीं ठीक हुआ, आयोडेक्स की शीशी महीने भर पहले खो गई थी, जब शीर्षासन किया तो बेड के नीचे से निकल आई। तो बड़े मस्त मौला लोग हैं, बड़े आनंद के लोग हैं। मैं नरकंकाल जी और अभी नवल सुधांशु बैठ गया। हमने कहा इतनी जल्दी क्यों बैठे, तुम्हें और देर तक पढ़ना था। बोले जल्दी जल्दी में सही रहता है पाठ करना, तो हमने को जल्दी जल्दी में गड़बड़ भी हो जाता है। एक बार एक लाश को 4 लोग लाते लिए जा रहे थे भाई साहब। एक आदमी हारन दे रहा था, पी पी पी। तो लोगों ने कहा क्यों हारन दे रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा, हम लाश को लाते लिए जा रहे हैं। तो उसने कहा जो मोटरसाइकिल पे था, बोलो हमको बहुत जल्दी है। बोले ज्यादा जल्दी है तो इसको उतार दे, तुमको लाद ले। तो जल्दी जल्दी के काम में गड़बड़ हो जाता है। ये भाई साहब बैठे बहुत योग्य आदमी है, मतलब कभी इतना योग्य आदमी क्या बताए, हर फन मौला व्यक्ति है। एक बार तो ये स्कूल में पैसे हिंदी पढ़ाते हैं, लेकिन एक दिन गणित का मास्टर नहीं आया तो इनको गणित पढ़ाने के लिए भेज दिया गया नरकंकाल। अब नरकंकाल को गणित आते ही नहीं, इन्होंने आता तो इनको कुछ भी नहीं है, इनको सिर्फ हंसाना अच्छा तरीके से आता है। इन्होंने एक बच्चे को खड़ा किया, बोले ये बताओ एक रेलगाड़ी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, मेरी उम्र बताओ। ये कैसा प्रश्न भाई साहब? बोले एक रेलगाड़ी 150 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, मेरी उम्र बताओ। उस समय इनकी उम्र जो है 40 साल हुआ करती थी। तो बच्चे ने कहा मास्टर साहब आपकी उम्र है 40 साल। ये हक्के बक्के रह गए। बोले आखिर कौन सा सूत्र लगाया, कौन सा गणित लगाया, कौन सा फार्मूला लगाया, तुमने सही कैसे बता दिया? तो उसने कहा मास्टर हमने ना कोई गणित का फार्मूला लगाया, ना हमने कोई बुद्धि लगाई। हमारे मोहल्ले में एक लड़का है, उसकी उम्र है 20 साल। लोग उसको पागल आधा पागल कहते हैं, हमने जस्ट उसका डबल कर दिया। तो एक तो जोरदार तालियां हो जाए भाई नरकंकाल जी को मैं सौंपता हूँ। बहुत बढ़िया व्यक्ति है, खाली समय में कवि सम्मेलन भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं, यहाँ तक कि सत्यनारायण की कथा भी करते हैं भाई साहब। ये एक गए, एक यादव जी के यहाँ वो समर सेवल का उद्घाटन था, यादव जी थे तो उन्होंने रात में समय निकाला। बोला पंडित जी हमारे कथा कह दो, हमारे समर सेवल का उद्घाटन है। ये भैया नरकंकाल जी वहां पर पहुंचे, इन्होंने सत्यनारायण की कथा शुरू की। सबने सुनी होगी सत्यनारायण की कथा, और ये पढ़ रहे थे तब तक वहां आंधी आ गई। आंधी आ गई तो उसमें 2 पन्ने उड़ गए। इन्होंने पूरी कथा पढ़ ली और बाद में यादव जी से कहा कि दक्षिणा लाओ। यादव जी ने इनको कालर पकड़ा, 2 बार इनको पटक दिया। बोले कैसी दक्षिणा, लीलावती कलावती तो आई नहीं पूरी कथा में। अच्छा आंधी में वही पन्ने उड़े थे जिसमें लीलावती कलावती का जिक्र था। लेकिन बहुत काबिल आदमी, बहुत कॉन्फिडेंस वाला आदमी है ये। तो इन्होंने कहा देखो यादव जी, लीलावती कलावती भले घर की महिलाएं हैं, रात 12 बजे किसी यादव के खेत खलियान में नहीं आती है। एक बार जोरदार ठाकों को तालियों में परिवर्तित कीजिए और बुलाइए नरकंकाल जी को। हाँ पढ़ो। अगर इस मंच पे कोई अध्यक्ष है तो उसको अंधाधुंध प्रणाम है। मंचासीन कवियों को मूसलाधार, कवियत्री को धुआंधार। अब धुआं धुआं बचा, धार तो खत्म हो गई है। और संचालक की तो ऐसी